झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित होने जा रहा है। 7 दिनों की कुल अवधि वाले इस सत्र में केवल 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि 2 और 3 अगस्त को शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। अब यह सत्र सियासी आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बन गया है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सत्र की छोटी अवधि सरकार की राजनीतिक चाल है, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविनेश कुमार ने कहा कि विधानसभा में जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इसे जानबूझकर सीमित कर रही है ताकि विपक्ष की आवाज दबाई जा सके। देखिए, एक तो सत्ता पक्ष का ये विशेषाधिकार है, लेकिन जितनी समस्याओं से आज झारखंड प्रदेश घिरा हुआ है, सरकार की नाकामी, ये सब कई ऐसे विषय हैं और सभी विभागों में लगभग ये सरकार नाकाम ही रही है। जब से सत्ता में दोबारा आई है हेमंत सरकार, महागठबंधन की सरकार या इंडिया ब्लॉक की सरकार, तो ये चिंताजनक तो है। संसदीय प्रणाली में, विधायी राजनीति में कम से कम खुल के चर्चा करने के लिए एक व्यापक समय तो देना ही चाहिए प्रतिपक्ष को, और मुझे लगता है एक रणनीति के तहत ही सत्ता पक्ष के लोगों ने ऐसा किया है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। वहीं सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि जब विपक्ष सत्ता में थी तब भी इतने ही कम दिनों का सत्र होता था। उन्होंने कहा कि असली सवाल सत्र की अवधि नहीं, बल्कि इस दौरान सदन की कार्यप्रणाली और मुद्दों की गुणवत्ता पर है। अगर विपक्ष केवल हंगामे के इरादे से आएगा तो समय हमेशा कम लगेगा, लेकिन अगर मुद्दों के साथ आएगा तो कम समय में भी सार्थक चर्चा हो सकती है। इनके समय में कितना रखा जाता था, कितने दिन का, जरा पूछिएगा तो। रघुवर दास जी के समय, अर्जुन मुंडा जी के समय कितने कार्य दिवस का सत्र होता था। हम लोगों के पास सब रिकॉर्ड है। जितना कार्यकाल इस सत्र का है, ऐसा ही सत्र इनके शासनकाल में भी बुलाया जाता था। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कार्य दिवसों का आप इस्तेमाल कैसे करते। अगर आप सोच कर आइएगा कि हमें हंगामा करना है, हमें वॉकआउट करना है, हमें सार्थक नहीं बनने देना है इस सत्र को, तब तो अलग बात है। नहीं तो जो कार्य दिवस है उसमें भी सारी अपनी बातों को आप रख सकते हैं और एक हेल्दी डिस्कशन सदन के अंदर हो सकता है। आपकी बातें सुनने को सरकार या विधानसभा में हमारे नेता तैयार है। आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप मन बना के आइए कि हाँ, हमें सकारात्मक सहयोग करना है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और महासचिव राकेश सिन्हा ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भले ही सत्र का समय कम हो, लेकिन अगर नीयत साफ हो और उद्देश्य स्पष्ट हो तो 5 दिन भी काफी हो सकते हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह केवल प्रचार पाने के लिए सदन की कार्रवाई में व्याधता डालती है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। देखिए, सवालों का जवाब देने से हम पीछे नहीं हटते हैं। वक्त कम है, लेकिन उसका सदुपयोग करें। साफ नीयत हो, अगर साफ नीति हो, जनता के प्रति अगर विपक्ष की सकारात्मक रवैया हो, तो यह 5 दिनों का भी वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है। लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए अगर विधानसभा बाधित करने का काम करती है, तो यह ठीक नहीं है लोकतंत्र में। हमें लगता है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन अगर विपक्ष करती है तो कहीं ना कहीं राज्य भी मजबूत होता है, लोकतंत्र भी मजबूत होता है। तो विपक्ष को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप विधानसभा के पटल पे जनहित के मुद्दे को आप रखो और हम पूरी प्रखरता के साथ, पूरी बुलंदी के साथ आपके सवालों का जवाब सरकार देने का काम करे। बहरहाल झारखंड विधानसभा का यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य की राजनीतिक माहौल गर्म है और लगातार भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, अवैध खनन, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सीमित समय में यह सत्र जनता के हित पर कितनी गंभीर चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बनपुर लाइव, सबकी बात सबके साथ।